आ रहा हूँ। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञानम नमो लोये सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽहं गतिं पत्ते पौचामि च मैं पाहुड नमोऽस्तु केवली भणिधम्। शेष समय साजी ग्रंथ आश्रवाधिकार कह रहे हैं मैं अपने में सिद्धों की स्थापना करता हूँ और सजीवों में सिद्धों की स्थापना करता हूँ। जो गाथा है ना पहले वाली वंदित तो सब सिद्ध है, उसमें ऐसा है कि मैं अपने में सिद्धों की स्थापना करता हूँ और सब जीवों में भी सिद्धों की स्थापना करता हूँ। क्यों? क्योंकि सब जीव जितने हैं सिद्ध समान हैं, सिद्ध स्वरूपी हैं और ऐसे सिद्धत्व की स्थापना शुरू होने पर वास्तव में धर्म का प्रारंभ होता है। सिद्ध कैसे हैं? अशरीरी हैं कि शरीर वाले हैं? राग आदि के रहित है कि राग वाले हैं? कर्म सहित है कर्म रहित हैं? तो जैसे सिद्ध से हैं ऐसे ही अपने स्वरूप का मैं स्थापना करता हूँ। अब स्वरूप की स्थापना करने के बाद समय सारजी पढ़ना चाहिए। समय सारजी पढ़ो, पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं ना, तो मंगलाचरण क्यों पढ़ते हैं? मंगलाचरण पढ़ने का मतलब है कि अब मैं सिद्धत्व की स्थापना करके शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ करता हूँ, अपने भी और अन्य जीवों के अंदर भी। अगर सिद्धत्व की स्थापना तो ना करे और पढ़ने पढ़ाने का काम करे तो पढ़ना पढ़ाना है ही नहीं। सबसे स्थापना किसकी? सिद्धत्व की स्थापना। या वंदित तो सब सिद्ध है, ये इस लाइन के अंदर पूरा मर्म है। फिर बता दिया स्वरूप कैसा सिद्धों का? ध्रुव अचल मणोवम, ध्रुव है, अचल है, अनुपम है, ऐसे दो स्वरूप की स्थापना करता हूँ। वाणी का करता वाणी है, शरीर का करता शरीर है, मन का करता मन है, विचारों का करता विचार हैं, मंदराग का करता मंदराग है। लेकिन मैं कैसा हूँ? मैं सिद्ध स्वरूप हूँ। ये सिद्धों की स्थापना हुई अपने अंदर। देखो गाथा पढ़ लेते हैं, उसकी गाथा नंबर चलेगी आज अपनी 168। सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, ज्ञानी बंध का अकर्ता है, अभोक्ता है। और चौथे गुण स्थान से लेके और ऊपर के सारे जीव ज्ञानी हैं, वहाँ पर कोई भी जीव अज्ञानी नहीं है। ज्ञानी की इच्छा यहाँ पर ली थी कि जो अपने को जानता है सो ज्ञानी और जो अपने को नहीं जानता सो अज्ञानी। यहाँ वो मंद ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी की अपेक्षा नहीं है कि ये जो छदमस्त हैं, ये ज्ञानी, ये श्रावक है, ये तो मंद ज्ञानी है, कपड़ों वाला है, अरे मुनि है बिना कपड़ों वाले हैं, भगवान है पूर्ण ज्ञानी हैं, सिद्ध हैं, वे शरीर से भी रहित हैं। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ सिद्धत्व की स्थापना अपने अंदर कर ली, मतलब अपने को सिद्ध स्वरूप देख लिया, सिद्ध जैसा हूँ, ऐसा अगर अपने अंदर सिद्धत्व की स्थापना हुई तो इसका नाम ज्ञानी है। और सिद्धत्व की स्थापना करके पर्यायों की स्थापना कर रखी है अपने अंदर, वो ज्ञानी नहीं है। वो कौन है? वो अज्ञानी है। उत्थानी का इसकी अब राग आदि के साथ अमिश्रित भाव की उत्पत्ति बतलाते हैं। तो ज्ञानी की बात बता रहे हैं, ये कहेंगे ज्ञानी को भाव कर्म नहीं होता। इसका मतलब ये ज्ञानी के अंदर भाव कर्म नहीं है। भाव कर्म तो कहते हैं कि हमने पढ़ी थी कि भाव कर्म, भाव इंद्रिय तो खंड खंड पर्याय ग्रहण करता है। भाव कर्म कौन होता है? जो अपने को खंड खंड रूप पर्याय रूप देखता है। भाव इंद्रिय की जगह जो विषयों को खंड खंड रूप ग्रहण करती है उसका नाम क्या है? भावेंद्रिय। कहाँ पढ़ा था हमने? गाथा नंबर 31 में। जो इंद्रिय जनिता, इंद्रिय सब क्या चलते हैं? 3 दिए थे, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो अब भावेंद्रिय की परिभाषा क्या दी थी? हाँ, भावेंद्रिय की परिभाषा दी थी जो इंद्रियों को जो विषयों को खंड खंड रूप होकर जानता है। कभी आँख से जानेगा, कभी कान से जानेगा, कभी नाक से जानेगा, कभी जीभ से जानेगा, कभी मन से विचार करेगा, कभी किस पर्सन से जानेगा।
तो खंड खंड रूप होकर एक समय में एक विषय को ग्रहण करता है, उसे कहते हैं भावेंद्री। समझ में आया? और भावकर्म पर्यायों के द्वारा जो खंड खंड रूप विषयों का ग्रहण होता है, उसके द्वारा अपनी कल्पना करता है कि मैं पर्याय रूप हूँ, वहाँ द्रव्य रूप नहीं देखता। इसका नाम है भावकर्म, भावमोह। ये भावमोह है। खंड खंड रूप ग्रहण करता है अपने को। पर्याय को समझो, खंड होता है। पर्याय है खंड और द्रव्य है अखंड, और अपने को क्या देखता है? पर्याय रूप देखता है। तो पर्याय रूप देख खंड खंड ग्रहण करने से उसको स्वभाव ग्रहण नहीं करता, तो इसलिए भावकर्म भावमोह का भी अभाव नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं, अब बताते हैं कि यहाँ पर राग आदि के साथ अमिश्रित भाव की उत्पत्ति बताते हैं। राग आदि से अमिश्रित, अमिश्रित माने मिश्रित नहीं होता ऐसा भाव। तो राग आदि से मिश्रित किसका भाव नहीं होता? राग आदि से मिश्रित ज्ञानी का भाव नहीं होता। क्या लिखा? राग आदि से मिश्रित ज्ञानी का भाव नहीं होता, है ना। बहुत सी बार क्या होता है ना, दालें ले आते हैं, कट्टे भर लेते हैं दालें, और सब दालें पन्नी फटी 3-4, और जो राजमा छोले दाल मिल गई आपस में रखी मिश्रित हो गई में आपस में। अब महिला आई, कोई दिक्कत है उसको? कहना कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट लगाएंगे, अलग कर लेंगे, छाट लेंगे उनको। कोई समस्या होती है अलग अलग करने में? कहना कोई समस्या नहीं है। इसलिए इसके साथ मिश्रित ना होना। ऐसे भाग्य उत्पत्ति किसको होती है वो बताते हैं, देखो गाथा पढ़ते हैं इसकी। पक्के फल मही पड़िए, जहण फलम बुझे पुणो विंटे, जीवस्स कम भावे, पड़ियेण पुणोदय मुवेदी। पहले पक खिरताव्रत सह संबंध, फिर पाता नहीं, त्यों कर्म भाव खीरा पुनः जीव में उदय पाता नहीं। जैसे पके हुए फल के गिरने पर फिर से वह फल उस जंठल के साथ नहीं जुड़ता है। कोई फल पेड़ से गिर जाए और दोबारा जोड़ना चाहो फूल को, फल को, जुड़ जाएगा दोबारा उस पर जा करके? जुड़ता नहीं है। उसी प्रकार जीव के कर्म भाव खिल जाने पर फिर से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह कर्म भाव जीव के साथ पुनः नहीं जुड़ता। यह मोह कर्म की अपेक्षा बात है, और सम्य दृष्टि की अपेक्षा बात है कि सम्य दर्शन जब कर लेता है तो मोह कर्म छूट जाता है और फिर कर्म भाव उसमें जुड़ता नहीं है। तो सम्य दृष्टि होते हैं, उसकी कल्पना जो है, जो शरीर पर कल्पना थी, कल्पना उसकी अपने ऊपर आ गई, मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसा आने से उसको जो मिथ्यात्व कर्म था वो खिल जाता है, वो चिपकता नहीं है, पुनः नहीं जुड़ता वो कर्म भाव, यानी मिथ्यात्व कर्म दोबारा उसको बनता नहीं। ठीक है। जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव से एक बार अलग हो जाने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार राग आदि के साथ मिला हुआ ज्ञान में भाव उत्पन्न होता है। पका हुआ फल गिरा, यह कर्मोदय के उत्पन्न से हुआ भाव, कर्मोदय उत्पन्न हुआ नहीं, मोह कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ भाव जीव से एक बार अलग हो गया, यानी जीव ने अपने ज्ञान स्वभाव के बल से दूर कर दिया। तो 2 मोह बताए थे, एक द्रव्य मोह, एक भाव मोह, एक पुद्गल मोह, एक जीव मोह। 2 मोह बताए थे पहले गाथाओं के अंदर। तो द्रव्य मोह फिर नहीं चिपकता, कब? वो जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। जीव भाव को प्राप्त नहीं होता मतलब कि जीव से जुड़ता नहीं है, ज्ञान को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग आदि के साथ मिला हुआ ज्ञान में भाव उत्पन्न होता है। राग आदि के साथ मिला हुआ, राग आदि के साथ मिला हुआ वो कपड़ा ज्ञान में रागाद संकीर्णो भाव संभवती। इस प्रकार राग आदि के साथ मिला हुआ ज्ञान में भाव उत्पन्न होता है। ज्ञान में भाव भावार्थ। यदि ज्ञान एक बार अप्रतिभावी भाव से रागादिक से भिन्न परिणमित हो, एक बार ज्ञान परिणमित हो जाए, रागादिक से भिन्न परिणमित देख ले अपने स्वरूप को, एक बार अपना निर्णय कर ले हैं, एक बार रिश्ता हो गया और निर्णय कर लिया मैं पत्नी, तब उसके निर्णय कभी छूटता है पत्नी पने का? वो खाती भी है, सोती भी है, मांगड़ी जाती नहीं, क्या निर्णय कर लिया उसने? मैं पत्नी। और साफ पत्नी पत्नी की अनुभूति जो है सदाकाल चलती रहती है उसकी। ऐसे ही इसने निर्णय कर लिया मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा की अनुभूति प्रत्येक समय की चलती रहती है।
यदि एक बार अप्रतिपाती भाव से, अप्रतिपाती माने जो गिरता नहीं है उसको कहते हैं अप्रतिपाती। अप्रतिपाती माने जो गिरे ना, ज्ञान स्वभाव को पकड़ के ठोर बैठा रहता है, ऐसे कहते हैं अप्रतिपाती। जैसे कोई समुद्र में डूब रहा हो और जहाज मिल जाए उसको, और जहाज में चढ़ जाए, और भले ही समुद्र के अंदर हो तो जहाज छोड़ता है क्या वो समुद्र का? क्योंकि पता है शरण जहाज छोड़ा तो डूब जाऊंगा, कोई शरण देने वाला यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार ये ज्ञान की शरण जिसने पकड़ ली और समझ लिया कि संसार से तिरने का जो पार है वो ना, ये ना ज्ञान की नाव ही है, तो छोड़ता नहीं है। इसका नाम है अप्रतिपाती। गिरता नहीं है, मतलब चढ़ जाता है ऊपर, वहाँ से गिरता नहीं। अप्रतिभाव से रागादिक से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता। क्योंकि जानता है रागादिक दुक्कार घनेरे, आसरा दुक्कार घनेरे, तो दुख के साधन में क्यों भागेगा, आग के अंदर क्यों भागेगा? वो लिखा ना, है भगवान आपकी भक्ति का मुझे रस चढ़ गया। जिसे आपकी भक्ति का रस चढ़ जाए, जैसे कोई खारे समुद्र का पानी पीता हो और क्षीर सागर का मीठा जल मिल जाए, तो क्षीर सागर का मीठा जल पीने के बाद वो खारे जल की इच्छा क्यों करेगा? पिता में सुधम आता है ना कलश। हे प्रभु, एक बार मीठा जल पीने के बाद क्षीर सागर का दूध के समान वो इस खारे पानी की इच्छा क्यों करे? इसी प्रकार जो ज्ञान में भाव में चढ़ गया है वो दोबारा रागादि में क्यों गिरे? रागादि में फिर गिरता नहीं है। फिर जीव अस्थिरता से रागादि से युक्त होता है, वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। अब लास्ट लाइन का मतलब यहाँ पर आ गया। इस प्रकार रागादि के साथ मिला हुआ ज्ञान भाव उत्पन्न होता है, जिसके हम सोच रहे थे वो यहाँ पे आया। अस्थिरता से रागादि से युक्त होता है, अस्थिरता होती है, गिरता है, रागादि से युक्त भी हो जाता है, लेकिन निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। पत्नी जो है वो देवर से बात कर लेती है, ससुर से बात कर लेती है, बात करने को बुराई थोड़ा ना है, लेकिन निश्चय दृष्टि से पत्नी किसकी है? वो अपने पति की पत्नी है। वो दृष्टि में क्या समाया है इसके कि मैं, ये मेरे पति हैं और बाकी मेरा पति कोई भी। खाना बनाती है, खाना देती है, बातचीत करती है, कपड़े धोती है, सारे काम करती है कि नहीं करती? सबके सारे काम सबके करने के बाद भी पतिपना किसके अंदर है उसका? कि तुम इनके भी काम कर रही हो, इनके भी काम कर रही हो, थोड़ा पति ये है, थोड़ा पति ये है। कहना मूर्ख हो तुम। कहना पति तो सदाकाल एक ही है और एक ही रहता है। इसी प्रकार उसे पता है ज्ञायक भाव तो सदा एक है, एक ही रहता है। अन्य जो काम कर रहा हूँ मैं सबके, ये पति के नहीं कर रहा मैं, ये अन्य व्यक्ति का काम है। और वहाँ घर में बैठा हुआ देवर भी तो वही परपुरुष है, तो जो बाहर में घूम रहा होगी तो वही परपुरुष है। दोनों परपुरुष हैं परपुरुष की अपेक्षा, और पति जो है वो स्वपुरुष है। इस तरह से ये अस्थिरता संबंधी राग होता है। कमाने का, पत्नी का, पूर्व में कर्म किए थे, पत्नी बच्चा आदि के, तो राग आदि होते हैं। तो क्षण में जो सम्य दृष्टि की ताकत बढ़ जाती है। सम्य दृष्टि को क्षण में रानियाँ मिलती हैं, चक्रवर्ती के भोग मिलते हैं, 6 खंड की संपदा मिलती है। अभी हमें क्या लगता है, सम्य दृष्टि हो जाए तो बस 5 वर्ष चढ़ जाए और वीतरागी हो जाए तुरंत ही और चला जाए। ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टियों के कर्मों के उदय की ताकत पुण्य की भी बहुत बढ़ जाती है। और 6,000 पत्नियाँ संभालनी पड़ती हैं, 6 खंड संभालना पड़ता है, इतनी ताकत बढ़ती है सम्यक दृष्टि की। कर्मों को भी ऐसा ऐसा आता है उसको कि इंद्र बना दे। और इंद्र की पता कितनी रानियाँ होती हैं? इंद्र की रानियाँ जो होती हैं, देवियाँ होती हैं, कितनी देवियाँ होती हैं इंद्र, इन देवों की असंख्यात रानियाँ होती हैं। एक देव बना रहता है और उसकी आयु सागरों में होती है, रानी की आयु पल्लियों में होती है, और वो देव बना रहता है और रानियाँ, वो देवियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मरती रहती हैं, जाती रहती हैं, आती रहती हैं, वो असंख्यात हो जाती हैं। अब किसको रोता होगा बैठ के वो? और सम्य दृष्टि की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि सम्य दृष्टि उसको जानते हैं। जानने के बाद कर्म परीक्षा लेना आता है और कि ले भाई और भोग ले और भोग ले। लेकिन ज्ञानी उसे कहते हैं जो कर्मों के ना तो बुरे कर्मों में फंसता ना अच्छे कर्मों में लजता। वो सदाकाल क्या रहता है? ज्ञान स्वरूप रहता है। तो कह रहे हैं रागादिक से अस्थिरता के काल में, अस्थिरता माने उन विषय भोगों के भोगने काल में भी वह निश्चय दृष्टि से युक्त है ही नहीं। युक्त माने जुड़ा हुआ है ही नहीं, उसमें लीन है ही नहीं। वो ऐसा लीन ना होने से, अपनी दृष्टि होने से, और उसके जो अल्प बंद होता है वह निश्चय दृष्टि से बंद है ही नहीं। उसके वो बंद होता है तो रागादि का होता है। ये तो 10 गुण स्थान में चलता है, लेकिन यहाँ द्रव्यानुग की भाषा में 4थे गुण स्थान में निर्बंध कहते हैं। किसी अक्षर निर्बंध कहते हैं? किसी ने मोटा मोटा सारा भाव कर दिया,
सारे कर्जे का भाव कर दिया उसने। एक पत्थर था, वो मूर्ति निकालनी थी उसके अंदर से। अब उसने क्या करा, चित्रकार ने, जो मूर्तिकार था, मूर्ति निकाल दी उसमें से। मूर्ति की फिनिशिंग करी भी, क्या निकाल दी उसने, मूर्ति निकाल दी, फिनिशिंग बाकी है उसकी। तो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया ना उसका मूर्ति का। तो स्ट्रक्चर खड़ा होने का नाम है सम्यदृष्टि। भाई पत्थर लाने का नाम सम्यदृष्टि नहीं है, स्ट्रक्चर निकाल देने तक का नाम सम्यदृष्टि है। क्योंकि आत्मानुभूति का नाम सम्यदर्शन है। खाली विचार करता रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान में हूँ, इसका नाम सम्यदृष्टि नहीं है। सम्यदृष्टि कौन, जिसने अनुभव के बल से सिद्ध करा कि मैं सम्यदृष्टि हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, वो सम्यदृष्टि है। जो अल्पबंध होता है, उसके बाद भी अल्पबंध उसको होता है, तो अल्पबंध होने पर भी वह निश्चय दृष्टि से बंद है ही नहीं। उसको बंद की कैटेगरी में नहीं गिनते हैं। बच्चा हो, बहुत होशियार हो, पढ़ने में बहुत होशियार हो, और थोड़ा बहुत खेलता भी हो, जिद भी करता हो, फिल्म भी देखे आता हो, तो क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, तू देख ले यार, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपना मुख्य कार्य पूरा कर लिया है पढ़ाई का, है। और दूसरा बच्चा देख के उसको ही ना और बिगड़ जाए कि ये सब तुम इसे हाँ करी है, कि भैया उसे हाँ करी है क्योंकि उसने अपना काम कर लिया। इसलिए अल्पबंध उसके होता है, निश्चित दृष्टि से बंद है नहीं, क्योंकि अबद्ध स्पष्ट रूप से परिणमन निरंतर वर्तता ही रहता है। बताओ कहाँ शब्द आया, अबद्ध स्पष्ट शब्द कहाँ आया? बहुत मुख्य गाथा है, कौन सी गाथा में आया? हाँ, 14-15 नंबर 2 गाथा में आया, अबद्ध स्पष्ट। क्योंकि वो जानता है कर्मों ने मुझे छुआ नहीं है, मैं कर्मों से बंधा नहीं हूँ, और ऐसा ज्ञान उसको अनुभव के बल से सदाकाल बढ़ता रहता है। अब कर्म आते हैं आए, जाते हैं जाएं, लेकिन वो जानता है कर्म मुझे छू सकते नहीं है, मेरी सत्ता के अंदर कर्मों का प्रवेश नहीं है। ऐसा परिणाम उसको निरंतर चलता रहता है। धारा, उसकी ज्ञान धारा जो है ना, वो निरंतर चलती रहती है। अज्ञानी कौन है? जो अपनी ज्ञान धारा को नहीं जानता, मात्र कर्म धारा को ही ज्ञान धारा मानता है, तथा उसे मिथ्यात के साथ रहने वाली प्रकृति का बंध नहीं होता है। मिथ्यात के साथ कितनी प्रकृति बताई थी? 16 प्रकृति बताई थी ना। तो 16 प्रकृति जो हैं उनका उसको बंध नहीं होता, और अन्य प्रकृतियां सामान्य संसार का कारण नहीं हैं। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा? अमृतचंद आचार्य देव कह रहे, कुंद कुंद के अनुसार, कुंद कह रहे सर्वज्ञ के अनुसार। सर्वज्ञ अनुसार नहीं है ना, जिस दिव्य वाणी, तो वाणी सर्वज्ञ अनुसार नहीं। तो सर्वज्ञदेव क्या कह रहे? जिसने मिथ्यात का भाव कर दिया, उसने संसार का ही भाव कर दिया। जिसने 16 कर्म प्रकृति को विध्वंस कर दिया और मूल में मोह का विध्वंस कर दिया, उसने सारा का सारा संसार का ही विध्वंस कर दिया। हाँ, संसार बचा नहीं उसको। अब संसार में दिखता है कि संसार उसके अंदर नहीं है, वो संसार में है, संसार उसमें नहीं है। और अज्ञानी एकांत में चला जाए ना और किसी परिचय करे, तो भी उसके अंदर संसार बसता है, मोह बसता है, क्या कि मैं ध्येय हूँ, ऐसा अज्ञानता बसती है उसके अंदर। उसके सामान्य का वे जब रहने वाली प्रकृतियाँ हैं, अन्य प्रकृतियाँ 16 प्रकृतियाँ एक तरफ, 148 एक तरफ, ज़्यादा कौन सी हैं? ज़्यादा होने पर मूल कौन सी है? सेनापति भाग जाए मैदान छोड़ करके और सेना पूरी हो, तो किसी काम की है क्या सेना? अब सेना क्या होगी? सेना के अंदर हलचल मच जाएगी पूरी की पूरी, क्यों? सेनापति चला गया वहाँ छोड़ के। जब सेनापति डर गया तो सेना की क्या ताकत है? ये जब मोह रूपी राजा डर गया तो अन्य कर्मों की क्या ताकत है? इनका राजा कौन था? इनका राजा मोह था। इससे संसार कारण नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियाँ शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। एक पेड़ काटा भी, अभी काटा पेड़ एकदम हाल। अब पत्तियाँ कैसी हैं उसकी? हरी की सूखी हुई? कोई ये कहेगा सूखी हुई। ये द्रव्य की शैली क्या कहेगी? सूखी हुई हैं। क्यों? तो जड़ कट चुकी इनकी। अब हरी दिख रही हैं, हरी है नहीं। क्यों? क्योंकि अब सूखने वाली हैं। गजब के भैया लाइनें हैं, गजब की लाइनें हैं। मतलब सही में ज्ञानी को संसार होता ही नहीं, ज्ञानी के अंदर संसार बसता ही नहीं। कैसा रहता है? सूखता रहता है प्रतिदिन, बहुत तेज गति से सूखता है, और सूख कर संसार का अभाव हो जाता है। भले अभी उसकी जो वो है ना सम्यदर्शन की अर्धपुत्कल प्रवर्तन काल रहती है, बहुत समय तक सम्यदर्शन रहे, अभी मोक्ष ना हो, मुनिपना ना आए, तो भी उसका कर्म निरंतर झर रहा है, झर रहा है, झर रहा है। मतलब इंद्रों की देवों की सागरों की आयु
और समष्टि रहे और समष्टि रहे, नरक की असंख्य सागर की आयु और समष्टि रहे। क्यों? क्योंकि कर्म प्रतिशत समय निर्जरित हो रहा है। अब ये प्रकृतियाँ उसी कर्म की दोबारा जुड़ने वाली नहीं है। अब एक श्लोक लिख रहे हैं आचार्य देव, कलश नंबर लिया है इसका 114, कलश लिख रहे हैं। अब ज्ञान में भाव ही भावाश्रव का भाव है, इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। क्या कहा कलश में? उत्थानी को क्या कह रहे हैं कि तू अपने को आत्मा जान, यही भावाश्रवों का भाव करने का कारण है। एक गाथा दी थी शुरू में पूर्वाधिकार में, नाणम पच्चक खाणम, याद है? नाणम पच्चक खाणम, उसमें दिया था कि भाई प्रत्याख्यान करता हूँ मैं। प्रत्याख्यान मैंने पापों का भाव करता हूँ, त्याग करता हूँ। तो पापों का भाव त्याग कैसे करता हूँ कि ज्ञान को ग्रहण करता हूँ, सोई पापों का त्याग है। नाणम पच्चखान, ज्ञानी प्रत्याख्यान, ज्ञानी संवर है, ज्ञानी योग है, ज्ञानी दर्शन है, ज्ञानी चारित्र है, जो कि सब ज्ञानी है। और भावाश्रव का भाव जो है वो ज्ञान से है। ज्ञान में नहीं बैठता तो भावाश्रव बंद नहीं होते, और ज्ञान में बैठ जाता तो भावाश्रव बंद हो जाते। ये तो पूर्व कर्म की दशा ऐसी रहती है, तो ऊपर की वॉल बंद कर दो टंकी की तो पानी नहीं आएगा नीचे, फिर पाइप का जो पानी होता है नीचे आएगा नहीं आएगा। वो इस तरह ज्ञानी के कर्म इतने ही उद्यम आते हैं बस, जितना पाइप का पानी है। और अज्ञानी की टंकी का पाइप बॉल खुलाया ऊपर से, उसे कर्म को चलता रहता है लगातार। श्लोक पढ़ते हैं, देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं। भावो राग द्वेष मोहर्विनायो, जीवस्य स्याद् ज्ञान निवृत्त एव, रुन्दन् सर्वान् द्रव्य कर्माश्रवो धान, एषो भाव सर्वभावाश्रवाणाम्। श्लोकार्थ। जीव का जो राग द्वेष मोह से रहित ज्ञान से रचित भाव है। किस रचित भाव है? अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान से रचित हैं, और ज्ञानी के सारे भाव ज्ञान से रचित हैं। अज्ञानी भोजन करता है तो अज्ञान के लिए करता है, और ज्ञानी भोजन करता है ज्ञान के लिए करता है। ज्ञानी का भोजन करना भी निजरा कारण है, और अज्ञानी के नियम तब व्रति बंध के कारण है। समझ में आता नहीं आता? रोम रोम के अंदर वेदना हो, पूरा शरीर छिप जाए और एक सेकंड छेद हो जाए, दुखी हो रहा हो पूरा, तो भी उस समय ज्ञान ही क्षणभूत है। कि ज्ञान के अंदर छेद नहीं हुए, ज्ञान के अंदर वेदना नहीं है, ज्ञानी के रोम नहीं, ज्ञान के रोम नहीं है, और ज्ञान का कुछ नहीं बिगड़ा। उस समय भी ज्ञान उस दुख को, वेदना को जानता है। और इंद्रिय सुख के काल में, इंद्रिय सुख के काल में भी ज्ञान ही क्षणभूत है, कि ज्ञान के अंदर इंद्रिय सुख आया नहीं है। और आत्मज्ञान के अंदर, आनंद के अंदर जो आत्मा का आनंद आया, उससे भी ज्ञान ही क्षणभूत है, क्योंकि आनंद ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान आनंद रूप नहीं होता। क्या काम है मेरा सदाकाल? जानन 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 जानन। लक्षण ज्ञान पकड़ाया, आनंद नहीं पकड़ाया। क्या पकड़ाया लक्षण? ज्ञान। आनंद नहीं पकड़ाया। आनंद तो झलकता है, आनंद तो प्रकट होता है। आनंद लक्षण पकड़ा देते तो जीव को भी समझ नहीं आता कि आनंद कहाँ है, लेकिन ज्ञान लक्षण पकड़ाया। अब ज्ञान के दो भेद हैं, ये मति शुद्ध आदि ज्ञान और सहज ज्ञान। तो वहाँ लक्षण के अंदर मति शुद्ध ज्ञान नहीं समझाया, वहाँ लक्षण के अंदर सहज ज्ञान समझाया। जिसने सहज ज्ञान को पकड़ लिया वो सारी व्यवस्था समझ जाएगा, और जो ज्ञान को कह के मति शुद्ध ज्ञान पकड़ेगा वो कोई नहीं समझ पाएगा। वो फिर ऐसे पकड़ा जैसे आनंद को लक्षण बना ले तो आधा पकड़ में नहीं आता, ऐसे मति शुद्ध को लक्षण बना ले तो आधा पकड़ में नहीं आता। मात्र सहज ज्ञान जो अंदर में अलग धारा है उसकी, मति शुद्ध से भी अलग, उस ज्ञान धारा के द्वारा ज्ञान पकड़ में आता है, आत्मा पकड़ में आता है। वो सहज है, वो सदाकाल है, वो सब जीवों को उपलब्ध है। मति शुद्ध तो बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, कभी हैं कभी नहीं है। इनकी क्या जाति है? लेकिन ज्ञान की जाति कभी नहीं बदलती नहीं। देखो क्या कह रहे, जीव का जो राग द्वेष मोह से रहित भाव है, जहाँ ज्ञान के अंदर राग द्वेष मोह भाव नहीं है, वो ज्ञान से ही रचित है। कौन ज्ञान से रचित है? वो जीव ज्ञान से रचित है। जैसे खांड किससे मिठास, खांड किससे बनी हुई है? मिठास से भरी हुई है। इस तरह जीव किससे भरा हुआ है? जीव ज्ञान से ही भरा हुआ है। खांड का लड्डू, लड्डू बनाया, खांड का लड्डू बन जाता है। और खांड का लड्डू कहाँ से भरा हुआ है? मिठास मिठास मिठास, जहाँ से चख लो, अंदर से, बाहर से, कोने से, ऊपर से, नीचे से, क्या है उसके अंदर? मिठास ही मिठास भरी हुई है। इस तरह जीव के अंदर क्या भरा पड़ा है?
जीव के अंदर ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, चाहे जहाँ से देख लो, चाहे जब देख लो, चाहे जहाँ देख लो, जितने जीव हैं सब काय के धारी हैं, सब ज्ञान के धारी हैं। अब आचार्य कुंदन देव जिस ज्ञान पर ले आके बैठाना चाह रहे उस ज्ञान पर ले जाकर बैठ के उस ज्ञान को देखना। और जो सर्व द्रव्य कर्मों के आश्रव समूह को अर्थात थोक बंद द्रव्य कर्मों के प्रभाव को रोकने वाला है। क्या शब्द दिया? थोक बंद ही दिया। इसमें तुम्हारे भी देखा क्या शास्त्र में? ये थोक बंद सब तुम्हारे भी है क्या शास्त्र के अंदर? तो ये जो आगे लिखा अर्थात, हाँ इसमें नहीं है थोक बंद। कह रहे हैं वही ज्ञान भाव वो भावाश्रय को भी रोकता है, द्रव्याश्रय को भी रोकता है, और दुख को भी रोकता है, राग द्वेष को भी रोकता है, कषाय को भी रोकता है। सबका लक्षण, सबका कारण क्या है? एक ज्ञान। क्या कारण है सबका? ज्ञान। ज्ञान से सर्व आश्रय का भाव हो जाता है। कोई भी आश्रय हो, कोई भोग हो, जितने गुण प्रकट होते हैं सिर्फ ज्ञानी ही प्रकट होते हैं। एक ज्ञान मात्र से, एक ज्ञान मात्र में समस्त कषायों की कर्मों की अग्नि भस्म हो जाती है, स्वाहा हो जाती है एक ज्ञान मात्र में। ऐसा द्रव्य कर्म के जो आश्रय है, थोक बंध में बहुत सारा बंध जो है उसके प्रभाव को रोक देता है। वह ज्ञान में भाव सर्व भावाश्रय के अभाव स्वरूप है। उस ज्ञान के अंदर आश्रय नहीं है, और जो ज्ञान को देखता है उस ज्ञानी जीव को ही भावाश्रय नहीं है। भावार्थ, इसी कलश का भावार्थ है भाव। मिथ्यात रहित भाव ज्ञान में है। जहाँ मिथ्यात नहीं है और ज्ञान नहीं। मिथ्यात में उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता में विपरीत मान्यता, उल्टा विचार, उल्टी सोच, उल्टा श्रद्धान, उल्टा ज्ञान, उल्टा आचरण, इस सब का नाम क्या है? मिथ्यात भाव। उससे विपरीत ज्ञान में भाव है। वह ज्ञान में भाव राग द्वेष मोह रहित है। उस ज्ञान भाव के अंदर राग द्वेष मोह नहीं है, और द्रव्य कर्म के प्रभाव को भी वो रोक देने वाला है। द्रव्य कर्म के प्रभाव को बिल्कुल स्टॉप कर देता है वो। इसलिए वह भाव ही भावाश्रय के अभाव स्वरूप है। संसार का कारण मिथ्यात्व ही है। क्या लिखा? संसार का कारण मिथ्यात्व ही, शब्द लगाया ही। और जहाँ जीव का मिथ्यात्व चला जाता है वहाँ जीव की बाह्य दशा कैसी भी हो वो उसके बंध का कारण नहीं है। और जब मिथ्यात्व नहीं जाता तो बाह्य दशा कैसी भी हो वो सर्व उसके बंध का कारण है। समोषण में बैठा हो और देह दृष्टि हो तो मिथ्यात्व लेकर जाता है, वहाँ से भी ज्ञान नहीं लेकर आता। शास्त्र पड़ जाता है पूरा पूरा, तो भी ज्ञान नहीं उठाता है वहाँ से। या संसार का कारण क्या है? मिथ्यात ही है। इसलिए मिथ्यात संबंधी राग आदि का अभाव होने पर, जब मिथ्यात संबंधी राग घटा, दो राग, एक मिथ्यात संबंधी राग, एक मिथ्यात असंबंधी राग, दो राग दिए। इसमें लिखा ना मिथ्यात संबंधी राग। तो राग दो प्रकार के होते हैं, एक जब मिथ्यात के साथ रहने वाला और मिथ्यात के बिना रहने वाला। आघाती क्रम है ना, आयु नाम गोत्र वेद नहीं है, 4 आघाती क्रम है ना। अरहंतों को है कि नहीं है? तो है। हमारे हैं कि नहीं है? तो सारे ही है। आघाती कर्म की बात कर रहे हैं, हमारे हैं कि नहीं है? आघाती कर्म माने जो घात ना करे, अनुजीवी गुण जो हैं जीव के वो उनके घात ना करे। प्रतिजीवी गुणों का घात करे, अनुजीवी गुणों का घात ना करे, उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं आघाती कर्म। आयु नाम गोत्र वेदियाँ उनके भी हैं और हमारे भी हैं। उनको बंध के कारण नहीं है और हमें बंध के कारण है। क्यों बंध के कारण है? क्योंकि जो मोह कर्म जो मिथ्यात्व जोड़ता है ना उनसे, आयु से, नाम से, गोत्र से, वेदनीय, मूल में बंध के कारण मोहनीय कर्म है। आयु नाम गोत्र वेदनीय बंध के कारण नहीं है। इसलिए कहते हैं अब नीचे घट जाओ, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ये बंध के कारण है क्या? कहने भैया ये बंध, मुनराजों के भी ज्ञानावरणी भी है, दर्शनावरणी भी है और अंतराय भी है। ये मुनराजों को बंध है क्या? कहना मुनराजों तो बंध नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय बंध के कारण नहीं है। इनके अंदर जो बुद्धि जी की उपस्थिति मिथ्या के कारण से, मोह के कारण से, ज्ञानावरणी ज्ञान रोकता है, दर्शनावरणी दर्शन रोकता है, अंतराय अंत में शक्ति रोकता है। ऐसी जो बुद्धि जीव की है वो बुद्धि बंध का कारण है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय बंध के कारण नहीं है। उदय में तो आ सकते हैं, पूर्ण सत्ता में बैठा तो उदय में तो आ सकते हैं, ये नए बंध के कारण वे नहीं है। नया बंध के कारण तो मोह कर्म जो उसके अंदर मिथ्या तो बुद्धि उपजाता है ना, वो बंध का कारण है उसके अंदर।
अब आ जाओ चारित्र मोह दर्शन मोह के अंदर। चारित्र मोह के अंदर जो कषाय होती है वो ज्ञानियों की भी होती है, और चौथे पांचवें स्थान में भी होती है जो कषाय होती है, और मंद कषाय तो वो छठे में चली जाती है। चारित्र मोह नहीं था ना, सब छठे से लेके और जो 10वें गुण स्थान तक है, वे सारे गुण स्थान के भेद किसकी अपेक्षा हैं? चारित्र मोहनी की अपेक्षा हैं। ना ज्ञानावरणी की अपेक्षा है, ना दर्शनावरणी की अपेक्षा है, ना अंतराय की अपेक्षा है। किस चौथे से लेके 10वें गुण स्थान केवल चारित्र मोहनी की अपेक्षा है, ना दर्शन मोहनी की अपेक्षा है। पहले से चौथा दर्शन मोहनी की अपेक्षा, और चौथे से 10वां चारित्र मोह की अपेक्षा, और 12वें से 13वां ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय की अपेक्षा, और 13वें सिद्ध दशा पहुँचती है तो 4 अघाती कर्म की अपेक्षा। समझ में आया कड़ाने के विषय? तो चारित्र मोह के अंदर उत्पन्न वाली कषाय भी बंध का कारण नहीं है। चारित्र मोह के उदय में उत्पन्न वाला राग वो दुख का कारण नहीं है, वो बंध का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने स्वरूप को जान लेता है, इसलिए वो बंध का कारण नहीं है। अब राजा आदिनाथ 83 लाख वर्ष पूर्व राज्य भोगें, शासन करें, सब काम कर लें, तो भी बंध का कारण नहीं है। नगर पालिका के चेयरमैन हो और समदृष्टि हो जाए, देखो कितनी खतरनाक बात है, थोड़ी सी समदृष्टि हो जाए, और उसको वहाँ पर दवाई छिड़वानी पड़े, शहर के अंदर नालों में दवाई छिड़वानी पड़े, मच्छी दवाई छिड़वानी पड़े, हैं मजबूरी बस के लिए भैया अब चेयरमैन है तो छोड़ नहीं सकता, और वो कराना पड़े। समदृष्टि रह सकता नहीं रह सकता? मतलब ये गणित थोड़ा समझ लेंगे ना तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ज्ञानी के भाव सदाकाल ज्ञान में रहते हैं, अज्ञानी के भाव सदाकाल अज्ञान में रहते हैं। इसलिए कह रहे ज्ञान में भाव राग द्वेष भाव रहित है, वो द्रव्य कर्म के प्रभाव को रोकना। ये होता है नीचे वाला पर, संसार का कारण मिथ्यात्व ही है, इसलिए मिथ्यात्व संबंधी राग, मिथ्यात गया तो वहाँ पर राग है, लेकिन जाने वाला है, रुकने वाला नहीं है। मिथ्यात की टांग टूट गई है, कमर की हड्डी टूट गई है उसकी, और बैठे पड़ा रहेगा, तो बैठे पड़ा मरेगा, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है उसकी। किसकी? राग की। और मिथ्या दृष्टि क्या है? अभी उसकी रीढ़ की हड्डी जो की तू है वो भागेगा, खूब भागेगा। इसलिए मिथ्यात संबंधी राग आदि का अभाव होने पर सर्व भावाश्रमों का अभाव हो जाता है, यहाँ यह कहा गया है। अगली गाथा में आप कहेंगे कि ज्ञानी को द्रव्याश्रम का भी अभाव हो गया। ज्ञानी को क्या है? भावाश्रम तो है ही नहीं, द्रव्याश्रम भी उसको नहीं, क्योंकि भावाश्रम का अभाव हुआ तो द्रव्याश्रम का अभाव भी हो जाता है। अब पेज नंबर खोलो 424, 424 ग्रंथ की जयसिंहाचार्य की टीका। तात्पर्य वर्ती गाथा नंबर 176 है इसके अंदर, और 176 का अनुवाद करते हैं। देखो पेज नंबर 425 उत्थानी का। अब रागादिक रहित शुद्ध स्वभाव की संभावना दिखलाते हैं, प्रकट होना दिखलाते हैं। राग से रहित शुद्ध स्वभाव राग आदि के काल में प्रकट हो सकता ही नहीं हो सकता। दूध के अंदर घी नजर आता कि नहीं आता? नारियल के अंदर जो पानी होता है वो नारियल के अंदर पानी नजर आता कि नहीं आता? धान के छुपा हुआ चावल नजर आता कि नहीं आता? गर्म में होता हुआ बच्चा नजर आता कि नहीं आता? इस तरह इन राग आदि की छुपा हुआ आत्मा नजर आता कि नहीं आता? कह राग आदि से रहित शुद्ध स्वभाव की प्रकट होना दिखलाते हैं। कैसे प्रकट होता है और ढका हुआ भी कैसे प्रकट हो जाता है, उसकी बात यहाँ बतलाते हैं। तात्पर्य टीका। जिस प्रकार पके हुए फल के गिरने पर पुनः वही फल डंडन से नहीं बनता है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी जीव के, तत्वज्ञानी माने भेद विज्ञानी जीव के, ज्ञानाभ्यास करता है उस जीव के, सम्यदृष्टि जीव के, हैं तत्वज्ञानी जीव के साता असाता के उदय से उत्पन्न सुख दुख। अभी सुख दुख साता साता उसके सत्ता में है कि नहीं है? तो साता साता सत्ता में है तो साता साता के उदय उत्पन्न होंगे कि नहीं होंगे? तो उससे उत्पन्न हुए सुख और दुख कर्म भाव या पर्याय के पतन होने से या गल जाने से या निर्जरा होने पर राग द्वेष का भाव होने से वह पुण्य कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जो ज्ञानी के कर्म के उदय आते हैं वे और उदय में आने पर पुनः नए कर्मों को बंध नहीं देते, और अज्ञानी के जब कर्म उदय में आते हैं तो नए कर्मों को छोड़ते जाते हैं, नए कर्मों को छोड़ते चले जाते हैं। अपने 100 मेहमान हो, 2 मेहमान आए 2 जाएं, 2 आएँ 2 जाएं, कब कम हो जाएंगे मेहमान? मेहमान कभी कम नहीं होंगे भैया। तो 2 जाएं 2 आएँ 2 जाएं 2 आएँ तो मेला लगे रहेगा तेरे यहाँ तो। लेकिन मेहमान जाएं और आए नहीं, तभी 98 होंगे, 96 होंगे, 94 होंगे, 92 होंगे, 90 होंगे, और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? सब खत्म हो जाएंगे, सब चले जाएंगे। इस
सह नए कर्मों को नहीं मानता, नए कर्मों से नहीं जोड़ता, तो सारे कर्मों का बंध अभाव हो जाता है। कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता और उदय को भी प्राप्त नहीं होता। जब बंध को प्राप्त नहीं होता तो उदय भी किसका आएगा? जब बंध होगा तो उदय आएगा, जब बंध ही नहीं तो उदय किस बात का आएगा? इसलिए राग आदि का अभाव होने से शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है, या एक और शुद्ध स्वभाव प्रकट होने से राग आदि का अभाव हो जाता है, दोनों एक ही बात है। और इसलिए सम्यक दृष्टि जीव के निर्विकार स्व संवेदन के बल से संवर पूर्वक निर्जरा होती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि जी के एक शब्द दिया था, निर्विकार स्व संवेदन। स्व संवेदन, स्व संवेदन मैंने अपने आत्मा का संवेदन, उसके बल से उसको निर्जरा होते चले जाते हैं, कर्म का भाव कर देता है, और धीरे 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 कर्म का भाव होता है। वर्तमान में दशा कैसी है उसकी उस पर डिपेंड नहीं करता कि भविष्य में वो जीव सिद्ध बन जाता है, तो सारे कर्मों का भाव करके सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। जो जीव ज्ञान की दृष्टि करता है वो, और जो ज्ञान की दृष्टि नहीं करता, भले सोच ले मैं सिद्ध में जाऊँगा, सिद्ध में जा पाता कहीं भी नहीं। आपको बतलाते हैं कि ज्ञानी के द्रव्याश्रव का भी अभाव हो जाता है। ज्ञानी के द्रव्याश्रव नहीं है, भावाश्रव भी नहीं है, द्रव्याश्रव भी नहीं है, वो तो कर्मों में रहता हुआ कर्मों से अलिप्त है। क्या बताया? कर्मों के बीच में रहता हुआ कर्मों से अलिप्त है। कर्मों से अलिप्त है। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ कीचड़ से अलिप्त है, ऐसे ही अपनी सत्ता को लिए बैठा है। पत्नी है, बच्चे हैं, कहता भी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, शादी करनी है, सब काम कहता है, करता है, लेकिन अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करता है, जानता है सब कर्म उदय कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। ये कषाय आदि कर्मादि हैं, रागादि हैं, ये मेरा काम नहीं है, ये कर्म को उदय कार्य है। मेरा काम तो क्या है? मेरा काम तो ज्ञान स्वरूप रहना है, ज्ञान करना ही मेरा काम नहीं है। मैं ज्ञान करूं वो तो सहज हो ही रहा है, ज्ञान रूप रहना 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 ये मेरा काम है, ज्ञान रूप हूँ ये मेरा काम है, बस। इसके अलावा मेरा कुछ भी काम नहीं है। बाकी सब कर्मोदय की स्थिति हैं, घटती बढ़ती रहती है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार के लिए वाणी बात नवाण मुकार।